ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान के नाम के कीर्तन से बाहर के शत्रुओं की तो बात ही क्या है, अपने भीतर के शत्रुओं पर भी विजय पा सकते हैं। पर भगवान के नाम पर इतना विश्वास होना चाहिए कि जैसे पहले भक्त करते थे, भक्तों पर कोई विपत्ति आती तो भगवान के नाम का आश्रय लेते, भगवान के नाम का कीर्तन करते। कहीं भी चले गए, कहीं भी गए, कहाँ से भी उन पर कोई विपत्ति आई तो वह भगवान के नाम का कीर्तन करते, भगवान के नाम का जप करते और वहाँ किसी न किसी रूप में आकर भगवान उनकी सहायता करते। इसी प्रकार एक राजा गोपाल सिंह हुए। उनका भगवान के नाम पर बहुत विश्वास था। उनके पूर्वज भी भगवान के भगत थे। विक्रमी 775 के लगभग की बात है। एक क्षत्रिय युवक अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथपुरी जी के दर्शनार्थ पुरी को जा रहे थे। पत्नी गर्भवती थी। उस समय मोटर रेलगाड़ी आदि सवारियां नहीं थी, तब वे धीरे धीरे पैदल यात्रा कर रहे थे। रात्रि के समय जब वह कोतलपुर थाना के अधीन लोहग्राम में पहुंचे, तब वहाँ उन्होंने विश्राम करने के लिए एक गृहस्थ का दरवाजा खटखटाया। गृहस्थ ने उनका इतना बड़ा सत्कार किया मानो के पुराना मित्र ही आया हो, और वह उसके आने की आशा से इतनी रात तक प्रतीक्षा में बैठे हों। उसी रात्रि में क्षत्रिय युवक की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। ये शिशु आगे चलकर मल्ल राज्य का आदि संस्थापक हुआ। इसी से इसे आदिमल कहते हैं। आदिमल ने जिनके घर जन्म ग्रहण किया वे भी क्षत्रिय थे। उनकी उपाधि थी मल, इसीलिए इन राजाओं की उपाधि मल और इनके राज्य का नाम मलभूमि हुआ। शिशु के जन्म के 3 दिन बाद ही इनके पिता जगन्नाथपुरी चले गए और उन्होंने वहीं शरीर त्याग कर दिया। शिशु की माता का भी 20 दिन बाद लोहग्राम में देहांत हो गया। अतः लोहग्राम के उस आश्रयदाता दंपति ने ही बच्चे का पालन पोषण किया। उनका नाम रखा गया रघुनाथ। रघुनाथ के पालक पिता की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए रघुनाथ बालक अवस्था में ही गांव के पंडित मनोहर पंचानन की पाठशाला में पढ़ने चला गया और वेतन के बदले उनकी गायें चराने लगा।
रघुनाथ की बुद्धि तीव्र थी। यह देखकर सभी कहते थे कि ये लड़का बड़ा होनहार होगा। थोड़े ही दिनों में उसने पाठशाला की पढ़ाई समाप्त कर दी। एक दिन रघुनाथ पंडित जी पंचानन महाशय की गायें चराने खेत गया था, किंतु जब दोपहर तक घर नहीं लौटा तब पंडित जी को बड़ी चिंता हुई। वह उसकी खोज में निकले। खोजते खोजते उन्होंने श्रांत रघुनाथ को एक बरगद के पेड़ की छाया में सोया देखा। उसके मुख पर पत्तों के भीतर से आकर धूप लग रही थी। उससे बचाने के लिए एक बड़ा भारी विस्तर सांप उनके सिरहाने फण को क्षत्र की तरह फैलाए बैठा था। यह देखकर पंडित जी को बड़ा विस्मय हुआ और वह तुरंत समझ गए कि यह बालक साधारण मनुष्य नहीं, कोई महापुरुष है। कुछ देर बाद सांप चला गया और पंचानन पंडित रघुनाथ को लेकर घर लौटे। कुछ समय बाद लवग्राम के राजा की मृत्यु के अनंतर जय रघुनाथ ही वहाँ के राजा बनाए गए। तब से मल्ल राज्य का आरंभ हुआ। रघुनाथ के मरने पर उनके पुत्र जयमल राजा हुए। वह प्रद्युम्नपुर को जीतकर अपनी राजधानी लवग्राम से वहाँ ले आए। प्रद्युम्नपुर में एक के बाद एक राजा होते गए। 12वीं पीढ़ी में खड्गमल हुए, जिन्होंने वर्तमान खड़गपुर को जीता और उसका नाम खड़गपुर रखा। तत्पश्चात 19वें राजा जगतमल हुए। उन्होंने पास के वन में नई राजधानी स्थापित की। अपने कुल देवता के नाम पर उसका नाम विष्णुपुर रखा और वह वहाँ आकर रहने लगे। शताब्दियाँ बीत गई, एक के बाद एक राजा होते गए। हरेक राजा अपने इच्छा अनुसार राजधानी की उन्नति की चेष्टा करते थे। जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर बादशाह अकबर विराज रहे थे, उस समय मलभूमि के राजा मल हम्बीर थे। मल्ला राजाओं में वीर हम्बीर सर्वप्रधान राजा हुए। वह जैसे साहसी थे, वैसे विद्वान और राज्य चालन में सुदक्ष थे। इन्होंने मुसलमान आक्रमणकारियों से राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए 2 दुर्ग बनाए थे। इन्हीं वीर हमीर के समय पठान सेनापति दौद खां ने विष्णुपुर पर आक्रमण किया। भयानक युद्ध हुआ। मल सेना ने प्रबल पराक्रम के साथ युद्ध किया और अंत में दाऊद खां को बुरी तरह पराजित होकर भागना पड़ा। इस युद्ध में पठानों की सेना के इतने आदमी मरे कि युद्ध स्थल सैनिकों के मुंडों से भर गया। इसी से इस स्थान का नाम मुंड माला घाट पड़ा। यह स्थान वर्तमान में विष्णुपुर से 3 मील पर नदी के किनारे स्थित है, जहाँ दुर्ग का ध्वंस शेष अब भी दिखाई पड़ता है। कई वर्ष हुए बाढ़ के प्रभाव में मिट्टी बह जाने से एक बड़ी तोप मिट्टी के नीचे से निकली थी। वह तोप इस समय विष्णुपुर की फौजदारी अदालत के सामने रखी है। मीर हमीर मणि योद्धा और विष्णु भगत थे। मीर हमीर के समय से ही मलवंशीय राजाओं ने वैष्णव धर्म की दीक्षा लेनी शुरू की और वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ वह इच्छानुसार खर्च करने लगे। राजा वीर हमीर अपने प्रारंभिक जीवन में वैष्णव धर्म के संबंध में विशेष नहीं जानते थे। एक बार वृंदावन से
श्री जीव गोस्वामी और श्री कृष्णदास कविराज आदि वैष्णवों ने आचार्य श्रीनिवास, नरोत्तम दास और श्यामानंद इन 3 वैष्णवों के साथ बहुत से वैष्णव ग्रंथ 3-4 बैलगाड़ियों पर लादकर गौड़ देश भेजे थे। रास्ता बहुत दूर का था। तीनों गोस्वामी मार्ग के कष्ट सहते हुए अपने देश जा रहे थे। मार्ग में जब वह रघुनाथपुर मलियाड़ा पार करके गोपालपुर पहुँचे तब उन्हें बैलों को खोल दिया और स्वयं विश्राम करने लगे। उन्हें गहरी नींद आ गई। तब विष्णुपुर के राजसैनिक गाड़ियों पर बहुमूल्य चीज़ें समझकर उनको वहाँ से धीरे धीरे विष्णुपुर ले गए। इधर नींद से जाकर गोस्वामियों ने जब बैलगाड़ी और पुस्तकों को ना देखा तो बहुत व्याकुल हुए। श्रीनिवास तो पागल की तरह फटा मैला कपड़ा पहने ग्रंथों खोज में इस गांव से उस गांव चक्कर लगाने लगे। 2 गोस्वामी तो हताश होकर वृंदावन लौट गए, परंतु श्रीनिवास वन वन और गांव गांव घूमते हुए एक दिन विष्णुपुर से 4 मील दूर देवली ग्राम में आए। वहाँ श्री कृष्ण वल्लभ चक्रवर्ती महाशय से इनकी भेंट हुई। चक्रवर्ती महाशय ने बातचीत में इनका सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने श्रीनिवास को आश्वासन देकर कहा, आप इसके लिए कोई चिंता ना करें। हमारे राजा परम दयालु और धार्मिक हैं। उनसे सब बातें स्पष्ट कह देने पर वह निश्चय इसकी व्यवस्था कर देंगे। तदनंतर एक दिन चक्रवर्ती महाशय श्रीनिवास को साथ लेकर राज दरबार में गए। उस समय वहाँ बड़े समारोह के साथ श्रीमद् भगवत की कथा हो रही थी। कथावाचक थे राज पंडित व्यास चक्रवर्ती। वह राज पंचाध्याय का अर्थ कर रहे थे, किंतु उनका अर्थ ठीक नहीं था। इसलिए आचार्य श्रीनिवास के साथ उनका विवाह छिड़ गया। श्रोताओं तथा राजा ने भी श्रीनिवास महाशय से कथा कहने के लिए विनयपूर्वक प्रार्थना की। श्रीनिवास बेचारे क्या करते, उनको बाध्य होकर कथा सुनानी पड़ी। वह भगवत के प्रत्यक्ष श्लोक का अर्थ करके ऐसी मधुर भाषा में सबको समझाने लगे कि श्रोता मुग्ध हो गए। राजा, मंत्री, सभासद सभी कथा सुनकर आनंदित हुए। राजा ने अतिशय भक्ति के साथ श्रीनिवास को प्रणाम किया और उनकी चरण राज मस्तक पर लगाकर परिचय पूछा। श्रीनिवास ने परिचय के साथ ही राज दरबार में उपस्थित होने का कारण भी बतलाया। श्रीनिवासाचार्य की बात सुनकर राजा अपने बुरे काम के लिए पश्चाताप करने लगे और हाथ जोड़कर उनसे बोले, महाराज, सचमुच यह हमारा बड़ा भाग्य था कि हमने गाड़ी सहित आपकी पुस्तकों को जहाँ रखा, नहीं तो आप जैसे महापुरुष मेरे दरबार में क्यों आने लगे। आपके श्री चरणों को देखकर मैं धन्य हो गया। मेरा वंश और पूरी धन्य हो गई। आप इस अदम के अपराधों को क्षमा करें। आपके ग्रंथ सुरक्षित हैं, इन्हें ले ले और मेरे अपराध को जो दंड देना है देकर माफ करें। क्यों कहकर राजा श्रीनिवास के चरणों में लौट पड़े। आचार्य श्रीनिवास को दया आ गई। उन्होंने राजा को संतावना दी और बाद में आषाढ़ मास की कृष्णा तृतीया को उनको श्री राधा कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। तब से मलभूमि के राजा वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण करने लगे। राजा वीर हमीर परम वैष्णव थे। राजा के अनुरोध से आचार्य श्रीनिवास कुछ दिन विष्णुपुर रहे।
कुछ समय बाद राजा गुरुदेव श्रीनिवास को साथ लेकर वृंदावन गए और वहाँ के सब तीर्थों में घूम फिर कर वापस राजधानी लौट आए। वृंदावन से आकर राजा ने राजधानी को वैष्णव धर्म की शिक्षा के अनुसार सजाना आरंभ किया। पौधा राशि व्यय करके जमुना, करिंदी, श्याम कुंड और राधा कुंड नामक 4 तालाब बनवाए। विष्णुपुर के पास ही 2 गांवों के नाम द्वारका और मथुरा रखे। ये शब्द देखकर वैष्णव कवि और साधुओं ने विष्णुपुर को गुप्त वृंदावन कहा। राजा ने प्रसिद्ध कारीगरों से कालाचंद शाह कृष्णचंद्र विग्रह की एक मूर्ति बनाकर बड़े समारोह के साथ उनकी प्रतिष्ठा कराई। वह अपने जीवन काल में कालाचंद देव का मंदिर न बनवा सके। बाद में उनके सुयोग्य पुत्र रघुनाथ सिंह ने मंदिर निर्माण करवाया, जहाँ कालाचंद मंदिर आज भी है। मंदिर के ऊपर जो शिलालेख है उसके अनुसार यह मंदिर 1656 ईस्वी में तैयार किया गया था। वीर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रघुनाथ वहाँ के राजा हुए। वह पिता की भांति साहसी योद्धा एवं बुद्धिमान थे। राजमहल के नवाब शाह शुजा ने एक दिन किसी बहाने से रघुनाथ को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें बंदी कर लिया। अंत में उनके वीरत्व और साहस की परीक्षा के लिए नवाब ने एक दुष्ट घोड़े की पीठ पर चढ़ाकर दौड़ आने की रघुनाथ को आज्ञा दी। घोड़ा बहुत ही उद्यत था, पर रघुनाथ बड़ी बहादुरी से उसको वश में रखे हुए दौड़ाकर वापस ले आए। इससे नवाब बहुत प्रसन्न हुए एवं रघुनाथ को बंदर मुक्त करके उनके साथ मित्रता की। नवाब ने राजा रघुनाथ के सम्मान में उन्हें सिंह की उपाधि दी। रघुनाथ के समय से ही मल राजाओं की उपाधि सिंह हुई। नवाब से विदा लेकर राजा रघुनाथ सिंह विष्णुपुर की ओर चले। चलते चलते वह गांव में पहुँचे। वह पूरे वैष्णव थे, ब्राह्मण के सिवा अन्य किसी के घर नहीं खाते थे। एवं विष्णु का चरणोदक और तुलसी लिए बिना जल ग्रहण नहीं करते थे। पता लगाकर वह धरणीधर नामक ब्राह्मण के अतिथि हुए। धरणीधर अत्यंत ही गरीब थे। फिर उन्होंने बहुत यत्न करके रघुनाथ को घर पर रखा और जो कुछ पत्र पुष्प मिल सका उसी से रघुनाथ का आदर सत्कार किया और भोजन कराया। गरीब होने पर भी ब्राह्मण बड़े धार्मिक थे, कभी अन्याय नहीं करते और झूठ नहीं बोलते थे। ब्राह्मण के घर में भगवान श्री राधा कृष्ण की मूर्ति थी। नाम था मदन मोहन जी। मदन मोहन जी के अद्भुत अपूर्व रूप को देखकर राजा मुग्ध हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से 10,000 रुपये लेकर मदन मोहन को देने का प्रस्ताव किया। रुपयों के बदले मदन मोहन को देना होगा। यह सोचकर ब्राह्मण व्याकुल होकर रोने लगे। छोटे बालक की तरह रोते रोते उन्होंने कहा, नहीं, तुम चाहे जितने रुपए दो, मैं अपने भगवान को तुम्हें नहीं दे सकता। रात्रि में मंदिर में सोते हुए रघुनाथ को भगवान का स्वप्न आदेश हुआ और तदनुसार उन्होंने चुपचाप मदन मोहन जी को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें चादर से ढककर वह घर से निकल पड़े। उनके हाथ पैर और हृदय कांप रहे थे। राजा ने अपने जीवन में कभी इस तरह का काम नहीं किया था। इसी से उनका शरीर कांप रहा था। क्या करें, इष्ट देव का आदेश था। वह धीरे धीरे घर के किवाड़ बंद करके चल दिए। 2-3 दिनों बाद वह विष्णुपुर पहुँचे। रानी ने मदन मोहन की सारी बातें बतलाकर
अंतापुर में एक कोने में श्री मदन मोहन जी को छिपाकर पधरा दिया। ब्राह्मण धरणीधर सवेरे जगे और नित्य की भांति फूल तोड़ने चले गए। लौटकर जब मंदिर के कबाड़ खोले तब देखा कि वहाँ ना तो भगवान श्री मदन मोहन ही है, ना राजा रघुनाथ ही है। ब्राह्मण बहुत दुखी हुए और सिर पीट पीट कर रोने लगे। निश्चय हो गया कि रघुनाथ ही मदन मोहन जी को लेकर भाग गए हैं। यह सोचकर ब्राह्मण जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में शोक से व्याकुल होकर रघुनाथ और मदन मोहन जी की खोज में घर से निकल पड़े। धरणीधर ब्राह्मण अनेक जगह घूमते घुमाते अंत में एक दिन विष्णुपुर पहुँचे। वहाँ मैं करीब 1 मास तक घर भटके, पर कहीं मदन मोहन जी का पता न चला। तब तो प्राण त्याग का विचार करके नदी तट पर पहुँचे। वहाँ एक बुढ़िया ने उन्हें नदी में कूदने से रोका और उनसे सारी बातें जानकर कहा, यह किसी से कहना नहीं, जहाँ के राजा रघुनाथ सिंह कहीं से एक भगवान को ले आए और उनको अंतापुर के किसी गुप्त स्थान पर छिपा रखा गया है। जब मैंने सुना है, वहाँ जाकर पता लगाओ वही तुम्हारे मदन मोहन हैं कि नहीं। वृद्धा की बातें सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने ब्राह्मण को पहचान लिया तथा उनका श्रद्धा भक्ति पूर्वक बहुत आदर सत्कार करके धन रत्न आदि जो भी ले लेना चाहें देने को कहा। ब्राह्मण रोते रोते बोले, राजन, मैं गरीब हूँ और गरीब ही रहना चाहता हूँ। धन दौलत लेकर भी क्या करूँगा, इनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। आप मेरे भगवान मदन मोहन को ले आए हैं, उनको मुझे लौटा दीजिए। मैं आपके पैरों में पड़ता हूँ। मैं भगवान को अपनी आँखों देखना चाहता हूँ। कृपया एक बार मुझे मेरे भगवान को दिखला दीजिए। राजा बड़ी चिंता में पड़े। उन्हें कोई उपाय न देखकर ब्राह्मण से कहा, आप दया करके यहाँ कुछ दिन विराजिए। आज से 3 दिन बाद मैं आपको मदन मोहन जी के दर्शन करा दूंगा। ब्राह्मण को राजा के वचनों से बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर राजा को आशीर्वाद दिया। एक दिन की बात है, रात में ब्राह्मण ने स्वप्न देखा, मानो उनके मदन मोहन उनके सिर पर हाथ फिराते हुए कह रहे हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो गया, तुम दुख मत करो, घर लौट जाओ। जहाँ का जय राजा भी मेरी बड़ी भक्ति करता है, मेरे लिए यह सब राजपाट भूल गया है। इसकी भक्ति से मैं बध गया हूँ, इसलिए मैं अब यहीं रहूँगा। पर तुम्हारे जहाँ मैं प्रतिदिन आऊँगा और प्रतिदिन ही तुम मुझे देखोगे। मैं सिंहासन पर प्रतिदिन इमली के फूल के कांटे रखाऊंगा। उन्हें देखकर तुम समझ जाओगे कि मैं रोज ही आता हूँ। सवेरे होते ब्राह्मण को बुलाने राजा स्वयं गए और ब्राह्मण से विनयपूर्वक बोले, ब्राह्मण, आप मेरा कोई अपराध ना माने, मेरे साथ पधारें, मैं आपको मदन मोहन जी के दर्शन करा देता हूँ। इसके बाद आप जैसा ठीक समझे करें। राजा की बात सुनकर धरणीधर को के आनंद की सीमा ना रही। वह राजा रघुनाथ सिंह के पीछे पीछे चलने लगे। अंतःपुर में जाकर धरणीधर ने मदन मोहन जी के दर्शन किए और दर्शन करते ही वह विशुद्ध हो गए। उन्हें बोलने की शक्ति नहीं रही, नेत्रों से धारा प्रभावित होने लगी, जिससे उनका सारा वक्ष स्थल भी गया। बैठक भगवान की ओर ही देखते रहे। भगवान मदन मोहन जी का विग्रह बड़ा ही चित्ताकर्षक और सर्वविध सुजय था। राजा रघुनाथ सिंह मदन मोहन जी को विष्णुपुर में लाने के बाद सब काम छोड़कर भगवान के पास ही रहते और उन्हें बहुमूल्य पदार्थों से विध भांति से सजाते रहते थे। ब्राह्मण धरणीधर आश्चर्यचकित होकर भगवान के विग्रह का दर्शन करते रहे
उनकी आंखों की पलकें नहीं पड़ती थी। फिर बहुत देर तक उन्होंने भक्ति भावपूर्वक प्रणाम और स्तवन किया। राजा ने ब्राह्मण से बहुत प्रार्थना की, पैर पकड़े, हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि आप विष्णुपुर में रहिए। उन्होंने जमीन देनी चाही, घर बनवा देना चाहा, जहाँ तक कि मदन मोहन भगवान की पूजा अर्चना का भार देना चाहा। परंतु ब्राह्मण किसी तरह भी विष्णुपुर रहने के लिए राजी नहीं हुए। हाथ जोड़कर बार बार भगवान को प्रणाम किया और स्वप्न देश को याद करके भगवान को विष्णुपुर में छोड़कर भगवान की ओर देखते देखते वह चले गए। एक बार रथ यात्रा महोत्सव के समय सैकड़ों हाथी और घोड़े जोड़ने तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने पर भी श्री मदन मोहन जी का रथ नहीं चला। कारण यह था कि एक बुढ़िया वीर सिंहपुर से रथ यात्रा के दर्शनार्थ आ रही थी। वह थक कर रास्ते में गिर पड़ी। उसको दर्शन दिए बिना रथ आगे नहीं बढ़ता था। आखिर उसे पालकी में बिठाकर लाया गया, तब रथ चला। इन्हीं भक्त रघुनाथ के पवित्र वंश में कुछ पीढ़ियों के बाद सन 1712 ईस्वी में गोपाल सिंह राजा हुए। वह परम वैष्णव थे। रात दिन केवल भगवान नाम का जप किया करते थे। राज कार्य से उदासीन से रहते और हरि नाम माला हाथ में लेकर भक्तों के साथ धर्म चर्चा करते और वैष्णव ग्रंथ पढ़ते रहते। रास्ते में कहीं कहीं वैष्णव साधु संत सन्यासियों को देखते तो उन्हें दरबार में ले आते थे और बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा पूजा करते। भक्त राजा गोपाल सिंह ने नेक वैष्णवों को बहुत सी कार्यहीन भूमि दान की थी। उन सब वैष्णवों के वंशधर विष्णुपुर में आज भी उसे भोग रहे हैं। एक बार राजा ने आज्ञा दी कि राज दरबार के प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिदिन कम से कम एक बार समय अनुसार हरि नाम की माला जपनी पड़ेगी। जो नहीं जपेगा उसे दंड दिया जाएगा। सब माला मंगाकर नित्य जपने लगे। कुछ दिन बाद अंतःपुर की सेविकाओं तथा महिलाओं ने भी प्रतिदिन माला जपनी शुरू कर दी। उनके बाद एक दिन राजा ने यह आदेश दिया कि राजधानी विष्णुपुर के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन माला जपनी पड़ेगी। बूढ़ा, युवक, बालक, बालिका, स्त्री सभी को दिन में कम से कम एक बार माला अवश्य जपनी होगी। राजा की आज्ञा थी। बाध्य होकर सब लोग भगवान नाम जपने लगे। दिन में कम से कम एक बार सभी को हरि नाम की माला लेकर बैठना पड़ता था। बहानाबाजी करके बचने का कोई रास्ता न था, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन माला जपता है या नहीं, यह जानने के लिए राजा ने बहुत से गोचर नियुक्त कर रखे थे और स्वयं राजा भी समय समय पर छिपे वेश में घूम घूम कर देखा करते थे। समय असमय का कोई हिसाब नहीं था। जिस किसी समय भी दिन में एक बार माला जपनी थी। क्योंकि राजा ने माला जपने का समय निश्चित नहीं किया था, लोग भोजन करने लगते, परंतु रसोई होने में या परसने में कुछ देर होती तो उसी समय हाथ में माला लेकर बाहर बैठ जाते और जप करने लगते। राजा गोपाल सिंह जी का यह कार्य वस्तुत बहुत ही स्तुत्य था। सच्चा दैशी बंधु तो वही है जो किसी प्रकार भी अपने आत्मीय को भगवान में लगा दे। तुलसी सो साभांत परम हित पूज्य प्रणते प्यारो, जो होए सने राम पद ए तो मतो हमारो। यह लोगों को गला पकड़कर अमृत पिलाना था। कुछ लोग इससे नाराज हो गए और वैसे गोपाल सिंह की वैगार कहने लगे। कुछ लोग गोपाल सिंह के इस कार्य को अन्याय और अत्याचार बतलाते हैं। उन्हें देखना चाहिए आज क्या हो रहा है। जबरदस्ती भगवान का नाम छुड़ाया जा रहा है। मानो अमृत का प्याला छीनकर गला पकड़कर जबरन विष पिलाया जा रहा है। रूस देश जैसे आदि भगवान की सत्ता मानने वालों को दंड देने का विधान बनाया गया था। जहाँ भारत की संसद भगवान का स्मरण
करके काम शुरू करने का प्रस्ताव गिर गया। प्रजा को ईश्वर के मानने से बलपूर्वक रोकना एक दल का सिद्धांत है, पर इन लोगों को आज लोग बुरा नहीं कहते, लेकिन जो भगवान की ओर लगाने में बलपूर्वक काम लेता है उसे अत्याचारी बताया जाता है। कैसी विडंबना है। आगे चलकर यह एक साधारण कहावत हो गई। बंकड़ा और विष्णुपुर के आसपास आज भी इसका प्रचार है। जब कोई काम करने के बाद अपनी मजदूरी या लाभ नहीं पाता, तब उस काम करने को वह गोपाल की बेगार कह देता है। जो काम करने से जी चुराता है और उसका मालिक कह देता है कि तू तो गोपाल की बेगार काट रहा है। मराठा सेनापति भास्कर पंडित बहुत दिनों से मल राज्य पर आक्रमण करने का सुयोग देख रहे थे, परंतु मल सैनिकों की शक्ति और युद्ध कौशल देखकर उन्हें आक्रमण करने का साहस नहीं होता था। किंतु गोपाल सिंह को राज संचालन में उदासीन सुनकर भास्कर पंडित ने मल राज्य पर आक्रमण करने का अच्छा अवसर समझा और बड़ी भारी सेना लेकर उन्हें मल राज्य पर चढ़ाई कर दी। मलराज गोपाल सिंह के सेनापतियों को मराठों की इस चढ़ाई का कुछ भी पता न चला। उस और किसी का ध्यान भी नहीं था। मराठों की सेना मुंडमाल माड़ा घाट पर आकर डट गई। वहाँ एक दुर्ग था जिस पर बहुत सी तोपें सजाई हुई थी। पुरानी व्यवस्था के अनुसार मल राज्य में पैर रखने के पहले शत्रु को या तो इस दुर्ग पर अधिकार करना पड़ता था या प्रजा स्वीकार करके भागना पड़ता था। मराठा सैनिक मुर्शिदाबाद, ढाका और मल राज्य के अनेक ग्रामों को लूटकर विष्णुपुर आए थे। उस समय दोपहर का समय था, किंतु सेनापति के आदेश से एक दल सैनिक तुरंत दौड़कर दुर्ग के निकट पहुंच गया, पर दुर्ग पर बहुत सी तोपें सजी देखकर उसे बड़ा भय हुआ और उनके आगे बढ़ने की चाल मंद पड़ गई। मराठा सेनापति भास्कर पंडित के सौभाग्य से उस समय दुर्ग में सैनिकों में से कोई न था। दुर्ग के सैनिक इच्छा अनुसार जहाँ तहाँ स्वच्छंद विचरा करते थे, नहीं तो भास्कर पंडित को वहीं प्रजा स्वीकार करनी पड़ती। मराठा सैनिक और आगे बढ़े। इस समय दुर्ग के एक तो चालक ने उनको देख लिया। उसने तत्काल दुर्ग के भीतर जाकर तोपें दागनी आरंभ कर दी। तोपें की आवाज़ सुनकर मल राज्य के अन्य सैनिक भी दौड़ आए और तोपें दागने लगे। तोपों के मुंह के गोले बरसने लगे और मराठा सैनिक मरने लगे। दुर्ग में केवल 15 सैनिक थे। उन्होंने देखा कि अत्यंत समीप आ जाने के कारण मराठी सैनिकों पर गोलों की मार ठीक नहीं पड़ रही है, तब उन्होंने बंदूकें चलाना शुरू किया और एक आदमी ने दौड़कर सेनापति को सूचना दी। राजा गोपाल सिंह ने मराठा सेनापति भास्कर पंडित के आक्रमण की बात सुनकर सेना के एक टुकड़े मुंडमाड़ा घाट की ओर भेजी। भयंकर युद्ध छिड़ गया। मल सेना संख्या में कम थी, पर वह प्राणपण से लड़ने लगी। मराठों के बहुत सैनिक मरे, परंतु अंत में उन्होंने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तब शेष मल सेना धीरे धीरे हटकर राज दरबार में आ गई। युद्ध में विजय पाकर भास्कर पंडित आनंदित हो विष्णुपुर की ओर बढ़ने लगे। बीच में रात हो जाने के कारण सेनापति ने रास्ते के पास ही पड़ाव डाल दिया। इस समय विष्णुपुर से जहाँ फौजदारी और दीवानी अदालत है, वहाँ भास्कर पंडित ने छावनी डाली थी। इसी से अब भी उस जगह का नाम मराठा डांगा है। गढ़ की सेना ने भागकर राजा को सूचना दी। मराठे राजधानी की ओर आ रहे हैं। यह जानकर राजा ने प्रजा को आदेश दिया कि सब लोग अपनी धन संपत्ति और परिवार को लेकर भीतरी दुर्ग के अंदर चले आवें। प्रजा भयभीत हो गई।
जिसके पास जो कुछ था लेकर बाल बच्चों सहित सबने दुर्ग में आश्रय लिया। कुछ लोग धन संपत्ति को वहीं छोड़कर केवल अपने प्राण बचाने के लिए ही दुर्ग में दौड़ आए। अपनी सेना की पराजय की बात सुनकर राजा गोपाल सिंह ने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं है। तो उन्होंने विश्वासपूर्वक दुर्ग में सबको हरिनाम कीर्तन करने की आज्ञा दी। यद्यपि उस समय भी गढ़ में 40,000 शिक्षित सेना मौजूद थी और उसको परास्त करना मराठा सेनापति भास्कर पंडित के लिए सीधा काम ना था। पर राजा ने जैसा सब कुछ नहीं सोचा। उन्होंने राजधानी के सब लोगों के साथ हरिनाम कीर्तन करना आरंभ कर दिया। हरिनाम की तुमुल धमनी से गढ़ गूंज उठा। भास्कर पंडित की थकी सेना रात्रि में विश्राम करने लगी, पर मल सेनापति निश्चिंत नहीं थे। राज्य में एक संथाली सेना थी। वे लोग बहुत विश्वासी और साहसी थे। अंतापुर की रक्षा में चारों ओर उनको नियुक्त कर दिया गया। मल सेनापतियों ने प्रतिज्ञा की कि प्राण भले ही चले जाएं, मराठों को गढ़ की ओर एक पैर भी नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस उद्देश्य से उन्होंने राजा की आज्ञा की कोई प्रतीक्षा न करके मलभूमि की स्वाधीनता रक्षा के लिए रातों रात गड्ढे के चारों ओर सेना सजा दी और बड़ी तोपों को बारूद भरकर तैयार कर लिया। धन भंडार को राजा प्रसाद के गुप्त स्थानों में छिपा कर रख दिया गया। राजा को इन सब बातों का कुछ भी पता न था। वह तो गढ़ में प्रजा के साथ मिलकर जोरों से केवल हरिनाम कीर्तन कर रहे थे। सवेरा होते ही मल सेनाओं ने तोपें चलानी शुरू कर दी। मराठे सैनिक भी आ डटे। लड़ाई आरंभ हो गई। मराठे सैनिक दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए दुर्ग की खाई पार करने की चेष्टा करने लगे, किंतु बड़े बड़े तालाबों से खाई में जल प्रभावित करने की सुव्यवस्था होने के कारण खाई का पानी बरसाती नदी के प्रवाह की भांति बड़े जोरों से बह रहा था, अतः उसे पार करना संभव नहीं था। उधर गढ़ पर बहुत सी तोपें सजाकर हजारों सैनिक प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्ग का सुदृढ़ लोहद्वार बंद था। इससे मराठों ने अनुमान कर लिया कि दुर्ग में निश्चय ही बड़ी भारी सेना है, परंतु बहुत देशों को पराजित करने से उनका लोभ बढ़ा हुआ था। फिर उनका अहंकार भी बढ़ा था। वह तेजस्वी योद्धा भी थे। अतः मल सेना से पराजय स्वीकार कैसे करते। उन्होंने बड़ा प्रयत्न करके किस तरह खाई पार कर ली और बंदूकें चलाकर युद्ध आरंभ का संकेत कर दिया। मल सैनिकों ने मराठा सैनिकों को खाई पार करते देखकर एक ही साथ तोपें दागनी शुरू कर दी और साथ साथ बंदूकें भी चलाने लगे। तोपों के गोले और बंदूकें गोलियों से मराठा सैनिक मरने लगे और उनके शव खाई के जल में बहने लगे। जो मराठा दल खाई में पहले उतरा था उसमें से एक भी न बचा। मराठा सेनापति भास्कर पंडित ने दूसरे दल को आज्ञा दी। उनमें से कुछ सैनिक पार हो गए, परंतु द्वार के बाद जाते न जाते वैसा भी मारे गए। इस तरह मराठा सेनापतियों ने 3 बार चेष्टा की और तीनों ही बार वह विफल हो रहे। मराठा सैनिक मरने लगे। राजा गोपाल सिंह उस समय भी दुर्ग के भीतर हरिनाम कीर्तन कर रहे थे। सब लोग आतुर थे और बड़ी करुणा से तन्मय होकर भगवान का पवित्र नाम कीर्तन कर रहे थे। युद्ध के संबंध में वह कुछ नहीं जानते थे। दुर्ग में प्रजा का समय डरते डरते बीत रहा था। लोग तोपे बंदूकें के बाजे सुन रहे थे, पर युद्ध का क्या परिणाम हो रहा है इसका किसी को पता ही ना था। सच्ची आर्त भक्ति का मानो मूर्तिमान प्रभाव बह रहा था। समुदायिक सच्ची पुकार प्रार्थना का शिव परिणाम हुआ। सह दयालु भगवान का करुणा समुद्र उमड़ा और उसका कार्य आरंभ हो गया।
युद्ध करते करते दोनों ओर से सेनाएं थक गई। मराठा सैनिक खाई पार करके विश्राम करने जंगल में चले गए। तब मल सेना को भी विश्राम मिल गया। इस बीच में समय पाकर मल सेना तोपों में बारूद भरने लगी और नए नए सैनिक के दल दुर्ग में आने लगे। अचानक आश्चर्यचकित होकर मल सैनिकों ने देखा कि एक अश्वरोही राजप्रसाद से निकलकर बड़े जोर से दुर्ग की और घोड़ा दौड़ाता आ रहा है। घोड़े के खुर की धूल चारों ओर उड़ रही है और वहाँ घुड़सवार इतने वेग से चला आ रहा है कि वह कौन है जब अच्छी तरह दिखलाई नहीं पड़ता। सहसा दल मादल तोपें गरजने लगीं और थोड़ी ही देर बाद देखा गया कि जंगल में जहाँ मराठे विश्राम कर रहे थे वहाँ दल मादल तोपों के गोले वर्षा की असंख्य बूंदों की भांति पड़ रहे हैं और इसके फलस्वरूप असंख्य मराठे सैनिक मौत के शिकार हो रहे हैं। देखते देखते भास्कर पंडित की आधी सेना समाप्त हो गई। कोई पाए न देकर मराठा सेनापति ने पराजय स्वीकार कर ली और वह शेष सेना को लेकर धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सुजोग्य देखकर मल सैनिक भी दुर्ग से निकल आए और मराठा सैनिकों के पीछे पीछे क्रमण करते हुए वेग से चलने लगे। मराठों की सेना भंग हो गई और सैनिकों ने जहाँ जिसे रास्ता मिला भागकर प्राण बचाए। मराठा सेनापति भास्कर पंडित को सैनिकों को लेकर वन में छिप गए, परंतु जंगल में वह रास्ता नहीं खोज सके। बहुत दिनों तक घूम फिर कर छिपे छिपे वह मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना की तरफ भाग गए। इसी प्रकार मलभूमि के सैनिकों ने दूरदर्श मराठों का गर्व चूर्ण कर दिया। दल मादल तोपों के चलाने के संबंध में सबका यह कहना है कि स्वयं प्रभु मदन मोहन जी ने उनको चलाया था। राजा की प्रार्थना संतुष्ट होकर राजधानी विष्णुपुर का शत्रुओं से उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान ने ही आकर तोपें चलाई, जिससे मराठे तो हार कर भाग गए और मल सैनिकों के आनंद की सीमा न रही। राजधानी विष्णु के रास्तों पर सैनिक शमशान टहलने लगे और राजधानी की प्रजा सैनिकों को अनेक प्रकार के भार देने लगी। भगवान की वृद्ध वत्सला और भगवान के विश्वास से अद्भुत परिणाम का जय ज्वलंत उदाहरण है। राजा गोपाल सिंह के राज्यकाल में फ्रांस के अविरेनियल नामक भ्रमणकारी विष्णुपुर आए थे। उन्होंने मल राज्य के भ्रमण करके राज्य रक्षा की व्यवस्था, प्रजा का सरल व्यवहार और अतिथि सत्कार के संबंध में बहुत प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि मलभूमि की प्रजा स्वाधीनता और धन संपत्ति को कोई अपहरण नहीं करता था। राज्य में कोई चोरी या डकैती नहीं होती थी। कोई विदेशी सज्जन यदि कभी मल राज्य में आते तो मल राजा उनकी रक्षा का भार और जितने दिन वह राज्य में रहते उनका समस्त वह सहन वहन करते थे। विदेशी सज्जन के साथ सदा ही राज्य की ओर से एक सहायक नियुक्त रहा। वह राज्य में जहाँ जाना चाहते वह उन्हें वहीं ले जाता। इसी के लिए किसी को पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। राज्य के लोग सभी किसी की हिंसा नहीं करते, कोई किसी का अनिष्ट नहीं करते थे। सब इतने सरल और धर्मभीरु थे कि यदि कोई रास्ते में रुपयों की थैली पा जाता तो वह तुरंत उसे राजा के पास पहुंचा देते और राजा चारों ओर ढोल पिटवा देते कि किसी की थैली खो गई हो वह आकर ले जाए। गोपाल सिंह के समय मल राज्य की ऐसी व्यवस्था थी। राजा गोपाल सिंह की मृत्यु के बाद उसके लड़के चैतन्य सिंह राजा हुए। वह पिता की तरह परम वैष्णव थे और दिन रात धर्म की विवेचना, धर्म ग्रंथ पाठ और नाम संकीर्तन में लगे रहते और ब्राह्मणों की खूब भक्ति करते। सुना जाता है कि ब्राह्मण धरणीधर के जहाँ से जो मदन मोहन
जी की मूर्ति विष्णु पर लाई गई थी और जिनकी भक्ति राजा रघुनाथ सिंह, गोपाल सिंह आदि करते रहे, वहीं आजकल कलकत्ता के बाग बाजार के मदन मोहन जी के मंदिर में विराजित है। विष्णु के राजा गोपाल सिंह दल मादल तोपों के विषय में ऐसा लोकोक्ति है कि जिस समय शत्रुओं की सेना ने विष्णुपुर में चारों ओर बड़ा भारी घेरा डाला था और विष्णुपुर के गड्ढे में रहने वाले सैनिक निराश हो गए, उस समय दल मादल तोपों को एक बहुत बड़े घोड़े पर दोनों ओर सजाकर भगवान मदन मोहन ही घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकले और शत्रु सेना के घेरे पर तोपें दागते हुए चारों ओर अताल चक्कर की तरह घूमने लगे। उन तोपों के गोलों से बहुत सी शत्रु सेना मारी गई और बचे हुए लोग भाग गए। तदनंतर घोड़ों सहित भगवान किले में लौट आए और तोपों को लालबंद तालाब पर उतारकर स्वयं अपने मंदिर में प्रवेश कर गए। शत्रु सेनापति को आश्चर्य हुआ कि उन्हें सोचा ना कि जाने इनके पास ऐसे कितने घुड़सवार होंगे, जबकि इस एक ही घुड़सवार ने हमारी सेना को परास्त कर दिया। तब भयभीत होकर मंत्री शायद घोड़े के पीछे पीछे विष्णुपुर के राजा गोपाल सिंह के पर मंदिर में आकर उनके शरणापन्न हुए। उन्होंने राजा के चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा गोपाल सिंह ने पूछा, अपराध किस बात का? इस पर शत्रु सेनापति ने सारा हाल आद्यंत कह सुनाया कि आपके घुड़सवार वीर पुरुष ने तोपों के गोलों द्वारा हमारी सारी सेना को तहस नहस करके पराजित कर दिया। आपके पास ऐसे कितने वीर पुरुष हैं? राजा गोपाल सिंह ने कहा, हमारे पास तो ऐसा कोई सवार नहीं है जो घोड़े पर तोपे बांध कर युद्ध करे। सेनापति बोले, यह तो प्रत्यक्ष घटना है। दोनों तोपें लाल बांध के इधर उधर पड़ी हैं और घोड़ा मंदिर के हाथे में मंदिर के दरवाजे के बाहर मौजूद है एवं घोड़सवार को हमने स्वयं इस सुबह मंडप में प्रवेश करते देखा है। जय सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ दोनों वहाँ से सभा मंडप के भीतर गए तो शत्रु सेनापति ने मदन मोहन की विशाल मूर्ति को देखकर तुरंत कहा कि बस ये ही तो थे। तब राजा गोपाल सिंह ने भगवान मदन मोहन के वस्त्रों को देखा तो पसीने से भीगे हुए थे। राजा गोपाल सिंह करुणा भाव से अश्रुपात करते हुए बोले, मैं बड़ा ही राजा लोलुप हूँ। मेरे इस तुच्छ काम के लिए आपको युद्ध में जाना पड़ा। फिर उन्होंने शत्रु सेनापति को शासन देकर आदरपूर्वक विदा कर दिया और कहा, आप धन्य भाग्य हैं और आपको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। आपने जो कुछ आश्चर्य देखा वह सब इन भूव्रत वात्सल्य शरणागत पालक दया सिंधु भगवान मदन मोहन जी की ही लीला है। उन दोनों तोपों से एक तो लाल बांध तालाब के कच्चे परकोटे के बाहर पास ही पड़ी हुई अभी मौजूद है और सुना जाता है कि दूसरी लाल बांध तालाब के कीचड़ में धंस गई है। इन दोनों तोपों का नाम दल मदाल था। ये दोनों तोपें राज्य में पहले से ही थी। जैसे भगवान ने इन्हें लाया यह तो भगवान ही जाने, पर जो तोप मौजूद है उनकी लंबाई करीब 12.5 फुट और उनके पीछे के गोले का माप करीब 8 फुट है तथा गोले निकलने का तोप का मुँह करीब 1 फुट है। उसे देखने से मालूम होता है कि उस जमाने में इतनी बड़ी तोप ढालने का कोई यंत्र नहीं था और वह धातु भी इतनी चिकनी और अद्भुत सी प्रतीत होती है जैसे कोई धातु मिलाकर बनाई गई हो। सैकड़े वर्ष बीत जाने पर भी उन पर कहीं कोई जंग बिल्कुल नहीं लगा है। दूसरे जब आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी 2 तोपें एक घोड़सवार घोड़ों पर लादना और उनका चलाना कैसे संभव हुआ। इसी से अनुमान होता है कि यह तोपें स्वयं भगवान के द्वारा ही लाई हुई हैं। भगवान के लिए सभी कुछ संभव है, वह असंभव को भी संभव कर सकते हैं। वास्तव में क्या बात है सो तो भगवान ही जाने।
तर्कबाजी लोग कहते हैं कि जैसा मिथ्या कल्पना मात्र है। नाम कीर्तन से शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करने की बात करना निरा पागलपन है। और भगवान ने तोप चलाकर शत्रु को परास्त कर दिया। जय तो हमेशा के लिए अयुक्त है। साथ ही शत्रु सेना सिर पर खड़ी हो और कोई शव को लेकर कीर्तन करने बैठ जाए, जय तो प्रत्यक्ष कर्तव्य विमुक्ता है। कर्तव्य की दृष्टि से वह सर्वदा सत्य है। जिनकी भगवान में पूर्ण विश्वास युक्त निर्भरता नहीं है, वह यदि मोहवश भगवान के नाम की मिथ्या आड़ लेकर बैठ जाएं अथवा वह से कर्तव्य मुख होकर अपनी कमजोरी छिपाने के लिए कोई कीर्तन का ढोंग करें, तो अवश्य ही उनका कार्य पागलपन और अयुक्त है तथा कर्तव्य विमुक्ता भी स्पष्ट है और उन्हें सफलता भी नहीं मिल सकती। परंतु जिनको पूर्ण विश्वास है उनके लिए ना तो यह कल्पना है, ना पागलपन और ना अयुक्त ही है। उनके लिए तो यह ज्वलंत सत्य है। प्राचीन तथा अवार्चनीय ग्रंथों में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जब भगवान ने भक्तों के कार्य स्वयं किए हैं। बरबरीक ने बताया था कि रण क्षेत्र में केवल श्री कृष्ण का ही चक्कर चल रहा था। राणा जयमल के लिए भगवान ने उनके शत्रु से लड़कर उसे परास्त किया था। जय भी अनेकों कथाएं हैं। गीता में भगवान ने जो जोगक्षेम भायामम की प्रतिज्ञा की है, उनके अनुसार भगवान का ऐसा करना स्वाभाविक ही है। चाहे विश्वासपूर्ण सच्ची निर्भरता उन्होंने भी एक स्थान पर कहा है, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूँ कि लाखों आदमियों द्वारा सच्चे दिल से एक ताल और लय के साथ गाई जाने वाली रामधुन की ताकत फौजी ताकतों के दिखावे से बिल्कुल अलग और कई गुना बढ़ी चढ़ी है। इतने पर भी सर्वसाधारण के लिए उचित और सुरक्षित यही है कि भगवान का स्मरण करते हुए कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। इसी में भगवत विश्वास भी है और कर्तव्य पालन भी। विश्वासी पुरुषों को इस इतिहास से अपने विश्वास को और भी सुपुष्ट और सुदृढ़ करना चाहिए तथा नाम कीर्तन में अपना मन ध्यान परिवार को लगाना चाहिए। आओ हम भी कीर्तन करते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी।